हेलो ओनपैसिव फाउंडर्स, आप सभी फाउंडर्स को बहुत बहुत वेलकम है। सो दोस्तों, ओनपैसिव दोस्तों एक डेफिनेटली बड़ी कंपनी है, क्योंकि दोस्तों इसी कंपनी के द्वारा मैंने कुछ दिन पहले ही दोस्तों अपनी वेबसाइट भी बनाया और दोस्तों उस पर गूगल एडसेंस का मोनेटाइजेशन भी लिया है। सो दोस्तों इसके ही मोटिवेशन से मैंने ये सारा काम किया है। और सो दोस्तों ओनपैसिव नहीं होता तो सो दोस्तों शायद मेरी वेबसाइट भी नहीं होती। आप सभी मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है हिंदी करके। इस पे मैंने एक दो पोस्ट ऑन पैसिव के लिए भी लिखा था। सो दोस्तों अभी मैं इस पर पोस्ट ऑन पैसिव का भी लिखने वाला हूं। और आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स को एक एक डोमेन देने वाली है। डोमेन का मतलब होता है एक एक वेबसाइट, यानी हर किसी के नाम से एक वेबसाइट। सो दोस्तों आप सभी को बेनिफिट होने वाला है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं सभी लोगों को ही एक एक डोमेन मिलने वाला है। और आप सभी को ये भी जानकर खुशी होगी कि मैं अगर खुद का एक छोटा सा एक डोमेन से मैं 1,000 रुपए पर महीने से भी ज़्यादा का अर्न कर पा रहा हूँ अभी शुरुआती दिनों में। सो दोस्तों आप सभी भी, आपके पास जो भी डोमेन होगा उस पर ऑलरेडी ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा होगा दोस्तों कि आप आसानी से उससे आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों बिजनेस के बारे में हम सभी लोग जो भी ये लेवल की मार्केटिंग होगी, जो भी लेवल की ये कंपनी है हमारी ओन पैसिव एआई टूल्स एंड डेवलपमेंट की, सो दोस्तों उसको हम लोग आंक नहीं सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है। क्योंकि दोस्तों उसमें टूल्स के लिए जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम वेबसाइट बनाने के लिए खर्च करते हैं, जो चीज़ें हम डिजिटल वर्क करने के लिए खर्च करते हैं जिसमें पैसा, वो ओन पैसिव कंपनी एक ही प्राइस में सारे टूल्स अवेलेबल कर देगी। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो भी पर्सन इसका सब्सक्रिप्शन लेगा वो सारी चीज़ों को मतलब एक साथ वो यूज कर पाएगा। सो इस तरह से ओन पैसिव कंपनी बड़ी सोच पर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ओन पैसिव कंपनी अपनी बड़ी चीज छुपा रही है। जो चीज मतलब वो लोगों को नहीं दिखाना चाहती है, वो लोगों को इस तरह से रखना चाहती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में वो मेन चीज दिखाएगी, क्योंकि उस पर हैकरों की नजर रहती है और गलत गलत लोगों की नजर रहती है, जिससे वो जो डाटा होता है, जो मेन चीज होता है कंपनी का, वो कंपनी कभी नहीं दिखाती है और वो बैकग्राउंड में उसका सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों आपको ओन पैसिव में इतना समय लगा। और एक चीज और है दोस्तों, हम लोग जो भी वेबसाइट बनाते हैं या जो भी लोग कहते हैं कि वेबसाइट 1 या 2 दिन में बन जाती है, सो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, 2 से 3 दिन में ही आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों वो होता है वर्डप्रेस। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल वेबसाइट बनानी है, जैसे आपको खुद से कोडिंग करना है, जैसे इस वेबसाइट में ओनपैसिव वेबसाइट में खुद से कोडिंग किया गया है, इसके एक एक लेटर को दोस्तों कोडिंग किया गया है। लेकिन मैंने जो ये वेबसाइट बनाई है, मैंने केवल 10 दिनों में ही ये वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन कर दिया। ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो मैंने किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये सारी वेबसाइट मैंने केवल 2 से 3 दिनों में ही डिजाइन कर दिया। और दोस्तों 10 दिनों में ये पूरा परफेक्टली मतलब इसका थीम दिखना स्टार्ट हो चुका था। मतलब जो पूरी चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने इसका सेटअप कर दिया था। 2 से 3 दिनों में मैंने इसको वर्डप्रेस से डिजाइन कर दिया था। सो दोस्तों और उसके बाद से मैंने इस पर पोस्ट लिखा। और दोस्तों पोस्ट लिखने के बाद से मैंने एक एक पोस्ट, आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने इसको सेटअप किया है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, इस पर गूगल एडसेंस का ऐड भी चल रहा है, इसी ऐड से हमें इनकम होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो, ये ऐड चल रहे हैं जगह जगह पे, ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, इसी से इनकम होती है। जो लोग कहते हैं वेबसाइट से कैसे इनकम होती है, सो दोस्तों इसी तरह से इनकम होती है। और ये सारे पोस्ट पे ऐड चलने से ही इनकम होती है। सो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हम लोग जो ये वेबसाइट बना रहे हैं, ये हम लोग वर्डप्रेस पे बना रहे हैं बिना कोडिंग की जानकारी के। सो दोस्तों ओन पैसिव की जो ये वेबसाइट बनी है, ये पूरी दोस्तों कोडिंग पे बनी है। जैसे इसको चेक करने के लिए एक रूल है, जैसे यहाँ पर ओन पैसिव की जो यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पे WP थीम डिटेक्टर में आप एक वेबसाइट है, इस पे आ जाओ। उसके बाद से यहाँ पर ये पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पर जब प्रोसेसिंग पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट के बारे में बताएगा कि इस वेबसाइट पे कौन सी थीम लगी है। लेकिन दोस्तों ये थीम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा ओनपैसिव का, क्योंकि इस पे कोई थीम लगा ही नहीं है, क्योंकि ये वर्डप्रेस पे इंस्टॉल ही नहीं है, ये कोडिंग करके बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द वर्डप्रेस थीम ऑन पैसिव.com ऑल्दो वर्डप्रेस वाज डिटेक्टेड इन दैट वेबसाइट। देखो ये कह रहा है कि मैं इस वेबसाइट का थीम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस वेबसाइट पे जो प्लगइन लगे हुए हैं मैं उसको डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे इसमें प्लगइन यूज किया गया है इस थीम में, मतलब इस वेबसाइट में ट्रांसलेट वर्डप्रेस जनरेट जी ट्रांसलेट, उसके बाद रीडायरेक्शन यूज किया गया है, उसके बाद यूएसटीसीओ यूज किया गया है। ये 3 चीज़ें यूज की गई हैं। उसी तरह से अगर आप देखना चाहो कि किस तरह से उस पर शो करता है, तो सो दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल एक बार कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अगर वो वर्डप्रेस पे बना होता तो क्या शो करता। तो मैं इसमें फिर से आ जाता हूँ और इस वेबसाइट पर आने के बाद से दोस्तों मैं यहाँ फिर से अपनी वेबसाइट पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करता हूँ। सो आप सभी देख सकेंगे यहाँ पर कि मेरी वेबसाइट शो होगी और उसका दोस्तों थीम भी शो होगा जो मैंने यूज किया है। क्योंकि दोस्तों थीम जब इंस्टॉल होगा तो वो वर्डप्रेस पे बना होगा। अगर थीम इंस्टॉल नहीं है, सो दोस्तों वो चीज़ें जो हैं वो आपको कोडिंग करके बनाई जाती है। और जो चीज़ें कोडिंग होती है ना दोस्तों, तो वो अलग ही उसका मतलब वो चीज़ होता है कि
वो अभी कहीं अवेलेबल नहीं होता है। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पे न्यूज़पेपर थीम अवेलेबल है, यानी मैंने न्यूज़पेपर थीम यूज किया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स दे रहा है। ये न्यूज़पेपर थीम जो है पूरे वर्ल्ड में पूरे चौथे नंबर पे ये थीम के करंट पोजीशन में आता है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ प्लगइन यूज किए हैं, उसके बारे में दिया है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, मेक स्टोरेज, WP मेनू, TD न्यूज लेटर, टैगडिव कंपोजर, TD स्टैंडर्ड पैक, TD क्लाउड लाइब्रेरी, वजर्ट, साइट किट, उसके बाद DM पायलट। दोस्तों ये सारी थीम्स मैंने यूज किया हुआ है और ये सारे प्लगइन्स भी मैंने अपने वर्डप्रेस में लगाए हैं। अगर आप चाहते तो मैं आपको दिखा देता वो भी चीज़, लेकिन वीडियो लंबी होगी। सो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, जो आप लोग कहते हैं कि किसी न किसी से सुन लेते हैं। दोस्तों मैं भी एक ब्लॉगर हूं दोस्तों, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं। यहाँ तक कि मुझे CSS भी आती है, कोडिंग भी आती है, लेकिन उसमें उतना मैं मेहनत नहीं करने जाता हूं। हाँ, मुझे इतना पता है कि OnePassive क्या कर रही है। और कोई भी बड़ी जो कंपनी होती है ना, वो मेन चीज़ आपको नहीं दिखाती है, वो अपना साइड का चीज़ें दिखाती हैं जिससे लोगों को लगे और लोगों को वो गुमराह करती है, और उसके बाद से एंड में अपना मेन प्रोजेक्ट लेकर आती है और वो मार्केट में बूम कर जाती है। सो दोस्तों ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो OnePassive खुद के अपनी वेबसाइट पे ये बनाया, मतलब बताई है। इसके ब्लॉग वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो वो चीज़ों के बारे में OnePassive ने खुद ही बताया हुआ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। इस ब्लॉग वेबसाइट पर एक पोस्ट होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इसी तरह से एक पोस्ट है, मैंने इस पर पढ़ा भी था, और उस पोस्ट को आप पढ़ोगे तो उसके बारे में सब चीज़ें बताया गया है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में आप जानना चाहते हो तो देखो दोस्तों, यहाँ पर है टॉप 5 स्टेप टू क्रिएटिंग ए सक्सेसफुल इवेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो दोस्तों इस तरह से कंपनी अपना मेन स्ट्रेटजी छुपाती है और वो एंड में लाकर वो बूम कर जाती है, और लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि इस पर कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं या कोई भी बिजनेस कंपनियां होती हैं, उस पर लोगों की नज़र होती है उस प्रोजेक्ट को चुराने के लिए। सो दोस्तों वो प्रोजेक्ट अपना हाइड करके रखती है और सामने कुछ दिखाने वाले प्रोजेक्ट लाकर रख देती है कि लोगों उस पर फोकस रहे, और मेन काम वो अपना उसके पीछे कर लेती है। उसके बाद मार्केट में लाकर वो बूम कर जाती है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं OnePassive के पीछे ऐसा ही रीजन है, और आप सभी वेट करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे ही दोस्तों अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।